जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। आपने नमाजें तो यूं बहुत पढ़ी हैं, मगर कभी आप जंगल में जहां कोई ना हो या ऐसी जगह गाड़ी ऐसे कार वाले पर, मुझे बड़ा अफसोस है जिस मुसलमान को अल्लाह ने कार भी दी है और वो इसके बावजूद रोक करके नमाज कजा कर रहा है, रोक के नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कार का क्या फायदा। कार अगर अल्लाह ने दी है तो इसके शुक्र का एक तरीका यह भी है कि जब नमाज का टाइम हो तो गाड़ी रुकवा कर अपना एक मुसल्ला ना हो तो कपड़ा बिछाकर, और अगर वो भी ना हो तो ऐसे ही जमीन पर नमाज पढ़ो और उस जमीन से ये कहो, ऐ जमीन कयामत के दिन गवाही देना कि मैंने तेरे ऊपर अपना सर रख के अपने रब को पुकारा था। फीलिंग से रब आपके करीब आएगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उससे बेतकल्लुफ हो जाइए। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ हो जाओ कि नमक तक अल्लाह से मांगो, उससे अपनी बातें कहा करो। तो आप लोग कभी इस पे ये ना करें कि ये कोई कहेगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे। आप तो खुद ही सुभान अल्लाह कहें। 90 नेकियां भी मिलती हैं और 90 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। मदीने में एक आदमी चरवाहा है, वो बकरी चरा रहा है। अब चरवाहे बड़े समझदार तो नहीं होते मगर खतरनाक बहुत होते हैं। तो वो चरवाहा जो है वो देख रहा है कि उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया है। सीरत की किताबों में लिखा है कि वो भेड़िया जब उसने देखा तो इतना बड़ा वो चालाक और खतरनाक इंसान था कि उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बकरी छीन ली। और जब बकरी को छीना ना तो भेड़िए ने उसे हैरत से देखा और देखने के बाद वो ऊपर चढ़ गया और उसमें उसको अल्लाह ने ये करम किया कि इंसान की जबान दे दी भेड़िए को। मालूम क्या बोला? तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरा गिजा बनाई है ये एक बकरी और तू मेरी गिजा मेरे मुंह से छीनता है। उसने माथे पे हाथ मार के कहा, रे ये क्या मामला है? ये जानवर हैरत है कि जानवर इंसान की जबान बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जंगली जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं, तुम इंसान हो के उनसे अभी दूर हो। उसने छोड़ी बकरी अकरी वाले सब खा ले, कोई मसला नहीं। हुजूर की बारगाह में चला गया और जाके बोला, है नबी, है अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ाएं। फरमाया क्यों? का मैंने भेड़िया का वाकया पूरा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब आए तो उनको भी बताना। जल्दी बोलो, मेरे सहाबा को भी बताना कि वो जिसको अपना नबी मानते हैं उसे जंगल के जानवर भी मानते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ना तो कोई भेड़िया है आप में से, ना कोई ऐसा मामला है। आपको तो बोल ही देना चाहिए ना जरा सुभान अल्लाह। भाई भेड़िए को हैरत हो रही है इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया, और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप सारी बातें सुन के भी खामोश हैं। आपको जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बैठे आराम से। आप देख रहे हैं कि हमारे शायर इस्लाम हिंदुस्तान, पिछले बार भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इस महफिल में शायर आए थे वो भी बड़े हिंदुस्तान के मशहूर थे। ये मशहूर भी हैं माशाल्लाह और मकबूल भी हैं और आशिक रसूल हैं। आप इनको ही सुनेंगे। मैं तो आपके घर का हूं, मगर हाँ ये बात अलग है कि मैं घर पे भी बड़ा कमाता हूं, ये बात एक अलग सी है। मगर आपके घर का हूं। एक साल में आप मुझे एक बार सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये हमारे इमरान रजा बरकाती साहब हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। जितने ये उलमा हैं अल्लाह सबको खूब तरक्की अता करे। इन उलमा को पहचानो, इनकी खिदमत किया करो। अगर बुलंद मर्तबे चाहते हो तो उलमा के खादिम बन जाओ, अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे हाजी नौशे साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके ये हर साल एक सालाना जलसा अल्लाह की तौफीक से होता है। उनके बच्चे नहीं कराते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। ऐसे नेक काम में कभी ये ना कहो मैं करता हूं, वरना छिन जाएगी तौफीक। ये कहो रब चाहता है तो मैं ये कर लेता हूं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? हालांकि अल्लाह सब जानता है।
तो उसने मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है वो, उससे सुई से सीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा। कहा रब, दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर, उससे एक सुई ले आ। तो जाके, अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है। मूसा अलैहि सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है, एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की। बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों होते? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सही उठा के गए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई। कर मिल तो गई, मगर बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो बाद में मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने। समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग ना लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी, और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली है। आप जब चलते हैं ना, तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है, ये ओ ही करता है ना। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है, नहीं नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पे शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला आप बैठे, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई, कैमरे वाले लोग जो है ना, ये भी सुभान अल्लाह बोला करें, ताकि लगे कि ये कैमरे वाले भी हैं और मुसलमान भी हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कैमरे वाले बेचारे अब सवाब से महरूम हो जाएं, है ना। हमारी तरफ के माशाल्लाह ये जितने भी कैमरे वाले हैं ठीक है, ये फितना नहीं करते हैं, कोई खराब बात नहीं करते। अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। मगर एक शिकायत तो इनसे रहती है कि कैमरा संभालने के बाद फिर दीन भी तो संभालना चाहिए ना। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर पढ़ने का, अगर इजाजत दें तो पढ़ दें। मैं इनके साथ पढ़ूंगा वो जो बात हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो, शुरू, बस यहां से आपने कोई सुभान अल्लाह तबीयत हो तो कहना है, ना खामोशी सुनना है बस थोड़ी देर। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो सकती है, और आप कह दें अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं, मौत का जिक्र करो। हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, अब भूल जाओगे तो जिल्लत की मौत मरेगा। इसी वजह से मौला अली ने अपना घर जो बनाया था वो बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। किसी ने कहा ए बाबुल इल्म, ए हिकमतों के बादशाह अली, ये इसमें क्या हिकमत है, बस्ती छोड़ी यहां पे आके बैठ गए आप, और यहां घर बनाया है कब्रिस्तान के करीब। पर मैं इस वजह से कि मैं जब इनके पास बैठता हूं तो ये मुझे रब के कुर्ब का एहसास कराते हैं, मुझे अपनी आखिरत याद आती है, और ये जब इनके पास से चला जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। ऐसी कुछ बैठकें हैं जैसे उठेंगे आप आपकी गिबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से। शेर सुनिए आप, जो शेर समझते हैं वो भी समझें। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते।
अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3 ढाई हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है, और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। माँ बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं, और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है, और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था, फिर पागलों वाली बातें करने लगी, और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी ना जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन का? जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाहों से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नियत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है, मगर याद रखना अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते, जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना, तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ, बस दो एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकत नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रोले और उससे कह दे मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रोले, एक बार दिल से दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है बंदा जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है एक गाना गाने वाला आदमी है, ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है या अल्लाह जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं मेरे मालिक, खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ जा।
भेजा गया है? कहा किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है और कहा है उमर जा मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो। क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरे ही बंदा हूँ, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक ये हमको माफ कर दे। मेरा ईमान ये है एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है? सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर है मेरे भाइयों, सजदों से बहुत दूर, बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। याद रखना ये मौत सारी दुनियादारी निकाल देगी। आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, बस ये एक बात, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी के सामने नहीं रोना है। बस हाँ, मौलाना रूम लिखते हैं एक बादशाह था, शौकीन था शिकार का। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे शिकार के। अच्छा, शिकार के जो लोग शौकीन होते हैं शिकार के वक्त में पागल हो जाते हैं तकरीबन, वो याद ही नहीं रखते मैं कहां पहुंच गया हूं, कौन सा जंगल आ गया है, बस शिकार के पीछे 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 ओ बोल बोल। अब वो पागल वो चला गया बड़ा दूर, अपने फौजियों से हट गया, उसके फौजी उसे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। वो प्यास के एक सहरा में चला गया, उसके पांव, उसकी घोड़े की जो पांव है उसमें बिच्छू ने काटा है, मर गया घोड़ा। अब ये बगैर सरो सामान के, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं यहाँ रेत वाली मौत सहरा की नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ काम करना है दीन का, मुझे छोड़ दे। था तो नेक आदमी मगर फंस गया। अब जब फंसा अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हल्की सी आंख लगी है तो बिल्कुल सामने एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में गया और जाकर के उसने कहा मुझे प्यास लगी है। बिल्कुल जबान सूख के काटा थी, मौत के करीब था, प्यास पानी मिलेगा। एक बाबा बैठा था देहाती, काला पी ले। उसने 3 गिलास पानी एक साथ पिया और फिर मुतमईन होकर बोला मैं बादशाह हूं, यानी भूखा था पहले तो ये याद नहीं आया, बादशाह हूं। ठीक है, उसने बड़ी बेतवज्जो से कहा होगा बादशाह, कहा ये मेरी अंगूठी ले ले, कभी तुझे कोई काम आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके तुझे लोग मुझ तक पहुंचा देंगे। कहा ठीक है। अच्छा, 2-3 साल के बाद कोई काम आया, उसने कहा अंगूठी बेचूं। सीधा सादी बात पहले सोची कि भाई अंगूठी बेच लूं, फिर क्या पता कितनी महंगी होगी, अंगूठी नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं ये करता हूं भाई कि उसके पास चला जाता हूं। बादशाह के महल में पहुंच गया और महल में जाने के बाद बादशाह के उसने जाकर के आवाज दी और उसकी अंगूठी देखी, वीआईपी प्रोटेक्शन मिला। अंदर गया, एकदम बादशाह के मेन गेस्ट बन गया, चीफ गेस्ट बन गया एकदम। किसने उसको रोका? बगैर रोक टोक के अंदर कमरे में जाके देखा बादशाह सजदे में रो रहा है। ये करीब गया, वापस हो गया। बादशाह ने आवाज दी, कौन आया था? उसने सलाम पहनने के बाद कहा, फौजी ने कहा एक आदमी आया था, पकड़ के लाओ। कहा क्यों आए थे, कौन हो? कहा हुजूर ये अंगूठी। हाँ पहचान लिया, एक तूने मेरी जान बचाई। बोलो क्या बात है, क्या मसला है तुम्हें? हाँ कोई परेशानी आई थी, सोचा आपको बताऊं। कहा फिर वापस क्यों हो गए? कहा लंबा सफर तय करके आया, मगर जब आपको देखा तो आप भी किसी के सामने रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है, उसके सामने ना रोऊं जहां बादशाह भी रोते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शफात मियां साहिब किबला जिंदाबाद। मेरे भाई कब तुम सजदा करोगे? कोई एटम बम इतनी ताकत नहीं रखता जितना एक मोमिन का सजदा ताकत रखता है ना? अच्छा मेरी तरफ देखें आप, ये जो बच्चे जो बुजदिल बनते हैं इनको कौन बनाता है बुजदिल? अच्छा पहले तो सुन लीजिए आप, ये बच्चे जैसे झूठ बच्चा बोलना सीखता है तो इसको कौन सिखाता है? मालूम है आपको? मालूम? नेचर फितरत के एतवार से बच्चा बड़ी अच्छी चीज है। अब जैसे ये मेरा बच्चा है, अब ये है, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो बच्चा एक कमरे में अंदर बैठा है,
ये साइकोलॉजी समझ लीजिए थोड़ी सी। देखो जो लोग ये उठ के बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि आप या तो बैठ जाइए या तो उठ ही जाइए और थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए। आप थोड़ा सा, एक दो लोग हैं ऐसे जो हरकत कर रहे हैं इस तरह की, बैठ जाए। बच्चा कमरे में है, अब वो झूठ बोलना नहीं सीखा है अभी तक, सीखेगा मुस्तकबिल में, चूंकि माँ बाप झूठे। अब जब उससे कुछ शीशे का सामान कुछ टूटा है जो बड़ा जरूरी था, अम्मा को खबर आई है कोई धमाका हुआ है, अंदर गई है मां, किसने तोड़ा है? अब बच्चा झूठ बोलना कब जानता है? मैंने तोड़ा है। बाप आया, मां ने बाप के सामने एक दिल जोर से थप्पड़ उसके मुंह में मारा। उसको पहले तो यही समझ नहीं आया मारा क्यों है। साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को जो कि छोटा होता है 4-5 साल से, इसको जब कोई मारता है तो उसको खबर ही नहीं होती पिट को रहा हूं। खैर ये थोड़ा समझदार समझ आया इसको कि मैं सच बोला तो इसने मुझे मारा। बाप ने भी डांटा, बदतमीज, एकदम नसीहत लग गई। 2-3 साल के बाद फिर बच्चा उसी कमरे में था, वही सामान टूट गया, आवाज हुई धमाका, किसने तोड़ा? मां अंदर गई, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता। कहा तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है? कोई जंगले में से कोई आ गया होगा, कोई परिंदा औरिंदा, मुझे तो नहीं पता, ये विंडो खुली है, मुझे नहीं पता अम्मा। अब आप बताओ ये झूठ बोलना कहां से सीखा? अगर मां ये कह देती बेटे झूठ बोल, तुम सच बोले हो, ये बड़ा मुबारक है, ये टूट गया कोई मसला नहीं है। किसने सिखाया इसको? किसने सिखाया? अगर मां ये कह देती कि बेटे ये तुमको झूठ नहीं बोलना है और ये सच बात तुमने बोली है, इस पे अप्रिशिएट करती हूं, तुम्हें मैं शाबाशी देती हूं, तो बच्चा खुश हो जाता। मगर सुने आप, गौर करें, तवज्जो करें, बच्चा सच्चा बन जाता। एक बच्चे से माने का मेरे बेटे झूठ नहीं बोलना, वो बच्चा सफर करने जा रहा है, उसे डाकुओं ने पकड़ा है, तेरे पास कुछ है? उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां रखी हुई हैं। अच्छा, लेके गए डकैत उसको अपने सरदार के पास, हुजूर ये दावा कर रहा है इसकी सदरी में 40 अशरफियां हैं, वो भी सोने की। कहा चेक करो, चेक करा तो अंदर 40 अशरफियां। बादशाह उसने कहा, उसने डकैत ने, डाकू के सरदार ने, बेटा तुम सच क्यों बोले, झूठ बोल के बचा सकते थे। कहा मेरे लिए ये सोने की अशरफियां जरूरी नहीं है, अपनी मां का कहना मानना जरूरी है। मेरी मां ने मुझसे कहा था मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आगे बढ़ के बोला, जरा हाथ आगे बढ़ा, मुझे भी जरा तौबा करा दे। अरे जब अब्दुल कादिर की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल का घर है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का घर है, हुजूर मेरे आका करीम की बेटी सैयदा खातून जन्नत के घर हुजूर जा रहे हैं। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर भी जाया करो। अब तो ये शबे बारात आई थी तो लोगों ने स्टेटस लगाए थे, देखा था हमने। पहले तो लोग माफी मांगते थे, अब वो स्टेटस लग रहा है भाई। कुछ लोग तो ऐसी इतनी ये समझे बेचैन लोग होते हैं कि ये चेक करते हैं मेरा स्टेटस किस किसने देखा, फलां ने देखा, फलां ने देखा, फलां, यार उसने नहीं देखा। अरे तो उसको डायरेक्ट भेज देना यार फोटो, तुझे दिखाना ही है तो इतना परेशान क्यों है? मगर लोगों की जहनियत कौन बदलेगा? ये स्टेटस देखो। अच्छा पहले के लोग, आपको याद होगा, आप में से शायद किसी को याद हो, पहले खत का रिवाज था, खत लिखे जाते थे, न ये मोबाइल था न टेलीफोन था। अब एक खत आया है और वो खत पढ़ा जा रहा है मोहल्ले में बैठ के। देखो कहां से कहां दुनिया आगे नहीं बढ़ी, पीछे चली गई दुनिया। इस देखो खत पढ़ा जा रहा है, मामू ने खत लिखा है शहर से, सब कह रहे हैं अब खत सुने, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप फलां फलां बच्चा कैसा है। पड़ोसन एक बूढ़ी औरत भी है, वो भी आके बैठ गई है, इसका भाई क्या पता मेरे बारे में कुछ लिखे। पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा कैसी हैं? बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि मेरा नाम भी इसके भाई ने ले दिया। क्या मोहब्बतें थी,
क्या वो अब तो माँ बहनों के घर जाया करो, भाइयों के अपनी अपनी बेटियों के घर जाया करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए। आखिरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से। हुजूर अपनी बेटी के घर आवाज दी, फातिमा के अंदर आ सकता हूं? आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। और हुजूर ने फिर अंदर चादर भिजवाई और हुजूर फिर खुद अंदर गए। आवाज दी, देखा तो पूरा चेहरा पीला है और आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए। उर्फ आम में गड्ढे कहते हैं। आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं। कहा क्या हुआ है फातिमा? कहा अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी बेटी बताना, आज तो बेटी आके पहले फोन पे ही बता देती है। अगर उसकी मर्जी का सूट ना मिले ना तो उसी पे झगड़ा हो जाता है। अच्छा, औरतें चाहती हैं कि उनके मर्द उनकी बात माने। क्या ख्याल है? अच्छा ये बताओ, चाहती ये है कि उनके मर्द उनके कहने माने, मगर वो सच के मर्दों को नहीं दिखाएंगी। जिसने कपड़े ला के दिए, जिसने सारा काम करके दिया, जिसने बेचारे ने अपना पेट काट के तेरी क्रीम और पाउडर का खर्च उठाया है, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखा रही है, वही बगैर जो है वो बिस्तरी के कपड़े फटे पुराने। अब जब तू जिसको दिखाएगी वही तो तेरे दिलचस्प है। अब वो जा रही है तो शादी में कपड़े अच्छे पहन के। इससे ये पूछो जाहिल, जहां तू जा रही है और वो तुझे बिगड़े हुए बेकार मनहूस किस्म के बदतरीन लोग देखेंगे जो मोहल्ले के सबसे बेकार होते हैं, वही शादियों में ताकते हैं। तो उनसे जाके अब पूछ तू कैसी लग रही है, तुझे वो बताएंगे। आला हजरत फरमाते औरत को अपने मर्द के लिए पर्दा करना, अपने मर्द के लिए मेकअप करना चाहिए। इस्लाम ने कहा इस वजह से कि इसकी तबीयत इधर उधर न जाए, अपनी बीबी पे उसका दिल बिल्कुल मुतमईन रहे और उसके लिए वो मेकअप भी करे। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीक़ेकार ये था कि मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने जब उनसे पूछा फातिमा दुनिया में मियां बीवियों में झगड़े होते हैं कि ये ला दो वो ला दो, मगर आप मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं। तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे रब ने मुझे इतना अपने करीब कर लिया है मेरे अब्बा की तरबियत से कि अब अल्लाह के अलावा फातिमा किसी और से मांगती नहीं है, फातिमा किसी और से मांगती नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए हैं, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। ये कौन है? ये शहजादी रसूल है। कोई शहजादी इनके बराबर हो सकती है? अरे कैसे हो सकती है? अम्मी आयशा फरमाती है फातिमा ज़हरा वो हैं जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, वो चले तो हुजूर की तरह लगे, वो बोले तो हुजूर की तरह। हुजूर ने फरमाया फातिमा कुछ चेहरा कमजोर है, क्या हुआ है? अच्छा सुने, कुछ बातें सुन लें। हुजूर एक और दिन हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए। कहां गए बोलो? तो हुजूर अंदर गए तो सैयदा ने कहा जी अब्बा तशरीफ लाएं। तो कहा फातिमा मैं बुलाने आया हूं आपको, चलें? कहने लगे नहीं जाऊंगी। अब्बा मैं? फातिमा क्यों? कहा मेरे सरताज अली जो घर पे नहीं है, पहले उनकी इजाजत लूंगी। क्या बात है, क्या बात है। पहले उनकी इजाजत, वाह। पहले उनकी इजाजत लूंगी, उसके बाद अल्लाह हुआ। अच्छा हुजूर को नाराज होना चाहिए था यार, अली की क्या मेरे सामने, क्या अली भाई? वैसे भी हुजूर के सामने अली क्या है? कोई कुछ नहीं, जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्या बात। हुजूर नाराज नहीं हुए, बेटे के पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा तुझे अभी तक मेरी बातें याद है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ गैप गुजरा ना, कुछ गैप, तो हजरत अली भी आ गए। हुजूर ने फरमाया यार अली तुम आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया वो फातिमा को बुलाने आया था, तो ये कहती हैं कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तो हजरत अली ना आगे अंदर गए और हाथ पकड़ के बोले ये आपने क्या किया? मैं गुलाम हूं हुजूर का, चला जाना चाहिए था। और रोने लगे हजरत अली। सैयदा ने हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, कि आपकी मर्जी से जाना ये मेरे अब्बा की मर्जी है। क्या बात
जिंदाबाद। आज बेटियां जरा सी प्रॉब्लम में है थोड़ी सी, तो आप और चढ़ा देते हो उनको, घर बिगड़वा लेते हो, थाने कचहरी करते हो। हुजूर ने आवाज दी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? सब बेटी वाले बैठे हैं यहां पे, किसी की नहीं है तो बहनें होंगी। फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा, तो फिर बेटी है ना, तो फिर बोली अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो पेट से मेरे पत्थर बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बेटी अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। एक बार ट्रेन में मैं बड़ा लंबा चल गया तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं खाना खाता, और वो वक्त तकरीबन 27 घंटे का गुजरा कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैं स्टेज से पहुंचा तो एकदम स्टेज पे जाना पड़ा मुझे पानी और एक कप चाय पीने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जब ये हदीस बयान की थी, तब मुझे पता चला कि ये भूख क्या चीज होती है। पेट में हुजूर के 2 पत्थर बंधे हैं, और अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कुछ दुआ कर रहे हैं ऐसे करके, दोनों हाथ उठा के। कभी मैं किसी रक्षे वाले मुसलमान को देखता हूं तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं। क्यों? ये तो एक अल्लाह का दोस्त है कि ये रिज़्क अपने बच्चों को खिला रहा है। और दूसरा कहता हूं ये वही आदमी है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। तो हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा है और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह अकबर। इस पैगंबर से हमें मोहब्बत करनी थी, हमने उससे वैसी मोहब्बत नहीं की। कभी भूले हुजूर आपको? बताओ, मेराज की रात हुजूर जब रब के करीब गए, लोग कहते हैं हुजूर को माज़अल्लाह गैब नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तरू, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह के मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इतना करीब आया कि जितना तीर कमान के करीब होता है। जरा जोर से तो बोलो, इतना करीब से, और मुझे देख रहा है। पूरी कायनात में एक ही तो विक्टिम है, एक ही तो हुजूर, एक ही तो, अब बताओ, एक ही तो है गवाह जिसने रब को देखा है, हुजूर है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा थे जो बेहोश हो गए थे, ये मेरा महबूब है, इसकी आंख न थोड़ी बड़ी हुई न थोड़ी छोटी हुई, बल्कि ऐसे ही मुझे देखता रहा मेरा महबूब। अब उसमें मांग क्या रहे हैं? उसमें क्या मांग रहे हैं? उसमें अपने उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे रब मेरे उम्मत का सवाल। अब जब कब्र में रख दिया गया हुजूर को, तुरबत अथर में, हुजूर की कब्र शरीफ जहां है वो अर्श से अफजल जगह है, हुजूर को जब कब्र में रख दिया गया, आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को आखिरी बार देखना चाहा, तो फिर मैंने कफन हटाया हुजूर का मुबारक, तो कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, मैंने कान रखा तो कहा, किसी ने पूछा किसको याद कर रहे थे? बोलो बोलो, अबू बकर को, अपने सिद्दीक को? नहीं नहीं। अपने उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को? नहीं नहीं नहीं। अपनी फातिमा को, बेटी को? नहीं नहीं। हसन हुसैन को? कहा नहीं नहीं। हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर कहते थे उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह। बस ये आखिरी तकरीर से यही एक गुजारिश, कम से कम 10 मिनट हुजूर के लिए निकालो और एक 10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा करो कम से कम। अपनी बातें सबसे शेयर ना करो, रब से शेयर करो, और जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो। वालिदैन अगर हैं, ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम में चूंकि हर साल होता है तो मैंने उस टॉपिक पे कई बार गुफ्तगू की है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं माँ बाप बगैर मरे समझ में नहीं आ सकते। मैं क्या कह रहा हूं बोलो? अभी नूर भाई पढ़ेंगे, आप सब सुनेंगे इंशाल्लाह। बगैर मरे माँ बाप, तो फिर बाद में समझ में आए भी तो। ये फैशन है हिंदुस्तान का कि पहले बाप को रुलाएंगे फिर उसकी मैयत पे रोएंगे, बाद में दिखावे के लिए। जीते जी उसके हाथ चूमो। हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूं। बाप की तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता, बाप बड़ा है। बाप की खिदमत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ से प्यार करो, और अपने रब से तौबा किया करो, सजदों में अपना दिल लगाओ। देखो मैंने आज आपको क्या बात समझाई, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी है आपको, तो सुन्नत रसूल है कि आपको सर सजदे में रखना है।
कभी कांदा तलाश नहीं करना है, मुसल्ला तलाश करना है। अल्लाह ताला आपको हर किसी दुनिया के किसी इंसान के सामने न रुलाए, जब भी रुलाए अपने नहीं रुलाए। यूं ही आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। काफी मुरादाबादी ने जब अंग्रेजों के सामने झूल रहे जाले थे उस पर, वो फांसी के फंदे पर, तब उन्होंने अजमते अहले बैत बयान की है का नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेचान पर का खाकी कफन रह जाएगा। आप सबका सलाम कह दूं, मैं मदीने जा रहा हूं 5 दिन के बाद, कह दूं जाया करो मदीने। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा ये तीसरी बार जा रहा है। ये इस मामले में मुझसे बड़ा है कि मैंने 27 साल की उम्र में देखा था मदीना, और इसने 6-7 साल की उम्र में मदीना देख लिया, और तीसरी बार हुजूर इसे बुला रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया मदीने वाले की दीवानी हो जाए। क्या बात है, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये झगड़े हमारे यहां से खत्म होने चाहिए। सलाम दुआ करा करो, किसी मोमिन को ना छोड़ो, सलाम करो। सलाम ऐसी चीज है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते, तुम सलाम करो, सलाम करो, बस तुम्हारे सलाम से वो बरकतें होंगी। मैं गुजारिश करता हूं कि अब हमारे इमरान बरकाती भाई से कि कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब की वो ऐलान करें, चूंकि वक्त बड़ा हो गया है, इनको छपरा जाना है। अल्लाह ताला इन पर फजल फरमाए, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।